जैसे ही हम इस कमांड का यूज़ करेंगे हमारा सर्वर हमारे रूट प्रिविलेज से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वेल हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको कॉपी पेस्ट और एंटर कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर अपना रूट सेल चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करेंगे जिसमें बिन बैश जो कि हमारा रूट सेल होता है। तो वेल यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हैशटैग आ चुका है, इसका मतलब है कि हमें रूट परमिशंस मिल चुकी है। तो ls करके दिखा देते हैं, हम करंटली f यूज़र है। हम cd रूट कमांड का यूज़ करके रूट में आ जाते हैं और हम ls करके देख सकते हैं कि हमें root.txt मिल चुका है। cat कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं हमें अपना रूट फ्लैग मिल चुका है। अब हमें इसको पेस्ट कर लेना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी ट्राई हैकमी को ओपन कर लेना है और उसके बाद जो भी रूम हमें सोल्व करना है उसको सर्च कर लेना है। तो वेल यहाँ पर हम देख लेंगे कि हम कौन सा रूम आज सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली पिकअप कर लेंगे। पिक कर लेंगे हम रूम को। तो वेल ओके, हम इजी रूम सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है अभी वो बिगिनर लेवल के हैकर्स हैं, तो इसलिए वो हैकिंग की तैयारी कर रहे हैं या सीख रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इजी में हमारा फर्स्ट नंबर पर बिलिंग करके एक रूम है, तो हम इसको ही सबसे पहले सोल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें अपना जो VPN है कनेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और वेल हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने रूम पर चलते हैं और वेल उसको स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को। तो आज का रूम जो है ये 5 से 7 मिनट का था। तो वेल मैंने इसको फुली एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसलिए ये थोड़ी लंबी कर दी है वीडियो। तो बाय द वे मैं इसको 5 से 6 मिनट में सोल्व कर सकता था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं गेन अ सेल, फाइंड द वे एंड एक्सलेट यूर प्रिविलेज। ओके, ब्रूट फोर्सिंग इज आउट ऑफ दिस रूम। तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स जो है वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा, जो कि इसने पहले ही बोल दिया। और हमें root.txt और ये निकालना है फ्लैग। वेल ओके, तो हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। सबसे पहले हम अपना nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कमांड nmap -sc-sv-a और IP एड्रेस, उसके बाद -t5 जो कि हमारी T5 की स्पीड है, और PN इसलिए ताकि ये सभी होस्ट को एक्टिवली शो करे, -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन। तो हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है। 3306 जो MySQL की सर्विस ओपन है, और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है, तो हम देख सकते हैं जिस पे HTTP की सर्विस चल रही है, और उसके बाद पोर्ट 22 जिस पे SSH की सर्विस चल रही है। वेल ओके, ये 3 पोर्ट्स हमारी ओपन मिली है। तो सबसे पहले हम हर वीडियो की तरह अपनी पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर robots.txt करके भी कुछ इसके अंदर है डायरेक्टरी, जो कि हिडन डायरेक्टरी होती है। तो हमें ये फर्स्ट पहले ही शो कर दी है। तो हम यहाँ पर ओके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। तो कोई तो सर्विस चल रही है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक लॉगिन पेज आया है। तो हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट यूज़र और पासवर्ड्स होते हैं वो हम ट्राई कर लेंगे, लाइक एडमिन 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 पासवर्ड एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा। और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स तो इस पे वर्क करेगा नहीं, जो कि हमें पहले ही बता रखा है। तो हम SQL इंजेक्शन भी ट्राई कर लेंगे। तो वेल ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं SQL ट्राई करके। तो SQL इंजेक्शन जो है आई थिंक ये भी हमारा वर्क नहीं करेगा, तो हम देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पर एक चीज़ मिली थी जो कि robot.txt थी, तो हम उस पर ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पर सोर्स कोड भी चेकआउट कर लिया है। तो सोर्स कोड के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमारे लिए यूज़फुल हो। तो हम यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमें जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है फ़िलहाल।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर robots.txt करके हमारे पास एक डायरेक्टरी है। तो इसको हम एक्सेस करके देखेंगे। ओके, पेस्ट हेयर एंड यहाँ पर हम स्लैश लगा लेते हैं और वेल एंटर हेयर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखा देंगे। यूज़र एजेंट स्टार और डिस अलाउ एम बिलिंग जो है डिस अलाउ है। यूज़र एजेंट स्टार का मतलब ऑल होता है। सो यहाँ पर एजेंट्स जो है वो बहुत सारे होंगे मे बी। तो वेल ओके। सो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर HTTP टाइटल में मैग्नस बिलिंग मिला है। सो हम इससे रिलेटेड कोई RCE या CVE कोई एक्सप्लॉइट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो वेल ओके, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं RCE वल्नरेबिलिटी। सो मे बी हमें यहाँ इससे रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें और कुछ जो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करने का। तो वेल RCE वल्नरेबिलिटी, तो मैं वल्नरेबिलिटी की स्पेलिंग लिख लेता हूँ और वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो Rapid7 की वेबसाइट है जो कि वन ऑफ द फेमस है, सो उस पर भी हमें एक वल्नरेबिलिटी मिली है और उसके बाद एक्सप्लॉइट DB वाली भी थी। तो हम यहाँ पर तो इससे रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी तो है, ये तो हमें पता चल गया। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना MSF कंसोल से भी यूज कर सकते हैं या फिर हम कोई गिटहब का एक्सप्लॉइट ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर ये एक्सप्लॉइट सही लग रहा है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इससे रिलेटेड देख लेंगे कुछ। सो वेल ओके, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसके फीचर्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसकी मेन फाइल पे आते हैं जो कि exploit.py है जो इसका। तो वेल ओके, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर देंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसको थोड़ी चेकआउट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसको कैसे हमें यूज़ करना है। सो इसका यूज केस दिखा रखा है, -T फॉर टारगेट IP और -A फॉर एडमिन IP एड्रेस जो कि हमारी IP एड्रेस, और यहाँ पर पोर्ट नंबर यूज़ करना है। और हम पाइथन को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें पता ही है जो कि इसने दे भी रखा है। तो वेल ओके, हम इसको यूज़ कर लेंगे। बिफोर दैट हम देख लेते हैं ये डाउनलोड्स में आया होगा। सो हम यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाएंगे CD कमांड का यूज़ करके और LS करके हम देख लेंगे। सो वेल ओके, तो हमारा जो exploit.py था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो डायरेक्टरी लिस्ट 2.3.small.txt इसके नीचे है। तो हम इसको यूज़ कर लेंगे python3 कमांड का यूज़ करके और exploit.py, और उसके बाद हमें -T कमांड का यूज़ करके हमें टारगेट की IP देनी है और -A कमांड का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ। सो हम देख सकते हैं हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोनों IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो वेल ओके, सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमने आधी कमांड तो लिखी दी है। सो मैं इसको आधी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हमें इसको पेस्ट कर लेना है। तो वेल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो पेस्ट इट हेयर और उसके बाद हम IP एड्रेस चेंज कर देंगे दोनों। सो यहाँ पर टारगेट में जो हमें अपनी मशीन की IP एड्रेस देनी है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। और -A में हमें टनल 0 की IP एड्रेस डालनी है। तो बिफोर दैट हम पेस्ट कर लेते हैं और -A में जो कि हमें यहाँ पर अपनी काली लिनक्स के ऊपर दिखाई दे रही है, तो वो IP एड्रेस हमें यहाँ पर डालनी है 10.21.226.66। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर नहीं पता है कि ये टनल 0 की यही IP एड्रेस है, तो हम fconfig करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टनल 0 की IP एड्रेस जो कि सेम है हमारे काले लिनक्स पे दे रखी है वही। तो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट हम 443 रखेंगे और उसके बाद अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे 443 पोर्ट पर ही जो पोर्ट हमने डाली है। तो हम यहाँ पर ओके, सो हम यहाँ पर अपनी पोर्ट दे देते हैं और वेल यहाँ पर हम लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 443 है। सो एक सेकंड हमारा यहाँ पर एंटर हो गया था जो कि हमने यहाँ पर पोर्ट जो है हमारा लिसनर वो स्टार्ट नहीं किया था। तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे लिसनर स्टार्ट करके। ओके, एंटर हेयर
और हम इस कमांड को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पेलोड यूज़ हुआ है, जो कि हमने पहले की वीडियोज़ में भी यूज़ कर रखा है, और यहाँ पर हमें एक्सेस भी मिल चुका है। तो हम pwd करके देख लेते हैं। सो वेल ओके, हम इस डायरेक्टरी के अंदर है। तो हम होम के अंदर चले जाएंगे, cd कमांड का यूज़ करके ls करके देख सकते हैं कि हम मैग्नस करके एक यूज़र है। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको काले लिनक्स की कमांड्स का नहीं पता है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सो वो वाली चेकआउट कर सकते हैं काले लिनक्स फुल कोर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर मैग्नस के अंदर जैसे ही हमने ls किया तो देख सकते हैं कि यूज़र डॉट txt यहाँ पर दे रखा है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। सो इसको यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है और अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर लेना है। तो वेल यहाँ पर पेस्ट हेयर, और हम यहाँ पर सबमिट इसको बाद में करेंगे जब हमें दोनों अपने फ्लैग्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना टी सेल जो है वो भी अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ टी, जो कि हमने सेव कर रखा है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। तो वेल ये देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने टर्मिनल पर। तो हम यहाँ पर मेन टर्मिनल पर आ जाते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जैसे ही टी सेल डालते हैं तो हमें ये शो करने लग जाता है कि करंटली हम किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। सो वेल ओके, तो अब हम यहाँ पर ls करके देखें तो हम देख सकते हैं कि अब जो है हमारा काले लिनक्स जैसा व्यू शो होने लगता है, और यूज़र डॉट txt यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, बट हम एक बार और दिखा देते हैं। सो वेल ओके, तो ये हमारा रूट फ्लैग निकालना बाकी रह गया है अब, सो हम उसको भी निकाल लेंगे। तो बिफोर दैट हम यहाँ पर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पर sudo -l कमांड का यूज़ करके देख लेंगे। तो हम टेम्प के अंदर जो हमें f मिला है, सो sudo -l कमांड का यूज़ कर लेंगे देखने के लिए कि कौन से हमें रूट प्रिविलेज करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो हम देख सकते हैं फेल टू बिन क्लाइंट करके वल्नरेबिलिटी है। सो हम यहाँ पर फेल टू बिन से रिलेटेड अपना रूट प्रिविलेज एक्सेलेशन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेल ओके, सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी सर्च कर लेंगे। सो बिफोर दैट हम यहाँ पर sudo कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करके देखा तो हमें यहाँ पर इसकी जो कमांड लाइन है, जो कि हम मेन्यू भी बोल सकते हैं, तो वो ओपन हो चुकी है। सो हम यहाँ पर गेट जेल एक्शन, तो हम ये सब जो है अपना यूज़ कर सकते हैं कमांड्स। तो मैं दोबारा से sudo -l कर लेता हूँ और वेल हम यहाँ पर फेल टू बिन क्लाइंट जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इससे रिलेटेड हम सर्च कर लेंगे टर्मिनल, जो कि प्रिविलेज एक्सेलेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पर ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वेल यहाँ पर हम पेस्ट करके जो भी हमें इससे रिलेटेड फाइंड आउट करना है वो सर्च कर लेंगे, जो कि हमें इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है। तो वेल ओके, sudo और उसके बाद ये, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन, तो प्रिविलेज ESC लिखेंगे तब भी वर्क कर जाएगा क्योंकि ESC की फुल फॉर्म है एक्सेलेशन। सो वेल ओके, हमें यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिली है तो हम इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो वेल ओके, ये प्रिविलेज एक्सेलेशन के लिए हम अपना फेल टू बिन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और वेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि sudo फेल टू बिन क्लाइंट प्रिविलेज एक्सेलेशन हमारा आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लॉइट। सो हमें यहाँ पर कमांड्स दे रखी है, तो हमें 1 बाय 1 इन कमांड्स को यूज़ करना है जो कि हमारी एक्सप्लॉइट के नीचे दे रखी है। ठीक है, सो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन के लिए है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारा उसके अंदर ऑलरेडी दे दिया था जब हमने एक्सेस लिया था। सो हम फर्स्ट कमांड का यूज़ करेंगे स्टेटस देखने के लिए। तो वेल ओके, सो हम चलते हैं यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट कमांड को। तो हम यहाँ पर sudo यूज़र बिन फेल टू बिन क्लाइंट स्टेटस, सो इससे हमारा स्टेटस जो है वो दिखाएगा कि कितनी जो है इसके अंदर क्लाइंट्स हैं, कितनी जेल्स हैं। सो नंबर ऑफ जेल देख सकते हैं 8 है। सो हम यहाँ पर जेल की लिस्ट भी दे रखी है, तो कोई भी एक जेल को हम यूज़ करेंगे। सो मैं फर्स्ट वाली यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल,
और हम यहाँ पर सेकंड कमांड को यूज़ करेंगे जो कि इसमें जेल ऑप्शन दे रखा है, उसको रिप्लेस करके हमें अपनी जेल डालनी है जो यहाँ पर दे रखी है। सो वेल ओके, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको एडिट करके जेल डाल देंगे इसके अंदर, जेल को रिमूव करके जो हमारा जेल का नेम है उसको। तो यहाँ पर हम ओके, तो वेल यहाँ से जेल को रिमूव कर देते हैं और ऐसे ही हमें बाकी सभी कमांड्स में भी जेल को रिमूव कर लेना है। और जिस भी जेल को आप पिक कर रहे हो इन 8 जेल में से, तो वही हर उसमें यूज़ करनी है हर कमांड के अंदर। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। सो वेल यहाँ से कॉपी हेयर एंड पेस्ट इट हेयर और एंटर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है कमांड, जो कि हमारा अटैक जो है स्टार्ट हो चुका है, ASCII अटैक। तो वेल ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट कमांड जो है अपनी ये क्रिएट अ न्यू सेक्शन विद कैटेगरी न्यूज़। सो हमने यहाँ पर ये भी दिखा रखा है कि किस कमांड से हमारा क्या काम होगा, तो हम यहाँ पर वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर जेल को रिप्लेस कर देंगे जेल से, जो कि हमारा जेल का नेम है उससे। तो हम यहाँ पर जेल जो है ये थी हमारी, और यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो वेल यहाँ पर पेस्ट और एंटर हेयर। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इविल करके कुछ आया है। ओके, तो ये हमारी दूसरी कमांड भी अपनी एग्जीक्यूट हो चुकी है जेल में। तो वेल वैसे तो ये थर्ड है, तो उसके बाद हम यहाँ पर ये देख लेंगे नेक्स्ट कमांड। ओके, इसको भी हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है और वेल हम अपने इस पर आ जाते हैं और नोटपैड पर। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड भी अपनी यहाँ पर जेल को रिप्लेस कर देते हैं अपनी जेल के नेम से। तो यहाँ पर हम जो है इस कमांड के अंदर देख सकते हैं, पहले तो हमारी जेल जो है वो सेट होगी, उसके बाद chmod +x करके बिन बैश को जो है परमिशन दे रखी है। chmod कमांड का यूज़ हम परमिशन देने के लिए करते हैं। तो वेल ओके, सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेट के बाद था आई थिंक, सो वेल ओके यहीं पर था, तो पेस्ट इट हेयर और यहाँ से हमें इसको कॉपी कर लेना है। तो पहले हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं इसको कंप्लीट को। सो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो वेल यहाँ पर अब देख सकते हैं कि इसको परमिशन जो है वो भी मिल चुकी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रिगर द एक्शन को ट्रिगर करना है, तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और उसके बाद अपना जो जेल का नेम है वो डाल देना है इस जेल की जगह पर। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर जेल को रिप्लेस करके अपना जेल का नेम दे देते हैं, जो कि हमारा ASICLI और ये अटैक है। तो वेल ओके, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और वेल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं अपनी लेटेस्ट कमांड के अंदर। तो यहाँ पर पेस्ट और इसको भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है पूरी कमांड को और वहाँ पर जाकर हमें यूज़ कर लेना है अपने टर्मिनल के अंदर। तो वेल यहाँ पर पेस्ट हेयर और एंटर। सो इसके बाद हमारा सारा वर्क हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सेल चाहिए है, तो हम यहाँ पर बिन बैश कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सेल जो है वो बैश लैंग्वेज में क्रिएटेड होता है। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर इस कमांड को एग्जीक्यूट करके तो हम देख सकते हैं कि हमें अपना रूट एक्सेस जो हैशटैग आ चुका है और सेल मिल चुका है। तो हम ls करके देखें तो f के अंदर है, तो हम रूट के अंदर चले जाएंगे और वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर root.txt हमारा मिल चुका है। तो हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा रूट फ्लैग जो है वो आ चुका है। सो हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपनी ट्राई हैगमी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इन दोनों को हम सबमिट कर देंगे। सो वेल ओके, सबमिट हेयर एंड सबमिट हेयर। सो आज की वीडियो में हमने बिलिंग रूम को सॉल्व किया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड। और हमें इस साल 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट पूरा करना है। सो वेल यहाँ पर कीप सपोर्टिंग। तो वेल बाय बाय एवरीवन।